यस वेलकम स्टूडेंट्स। और आज जो आपका टॉपिक है बच्चों वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के अंदर फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक ना। पहले मैं आप लोगों को ब्लड के बारे में बता चुका हूँ, तो आज उसके फंक्शंस के बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए। तो ये सब जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक। और किसके थ्रू होते हैं? ब्लड के थ्रू होते हैं। तो वही चीज़ आज आपके सामने थोड़ा सा और बताने जा रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देख लेना। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो यहाँ पर ब्लड की बात हो रही है कि ब्लड का फंक्शन क्या है। ब्लड का मेन फंक्शन है किसको ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है ना, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर हैं। ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारे जितने भी आपके आप ये कह लो कि ऑर्गेनिक हो गए या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए हमारी बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। मतलब पूरी बॉडी के पार्ट्स में थ्रू आउट सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का, वो अपने साथ ये सारी चीजों को लेकर के जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है जहां पर जिसकी जरूरत होती है। ठीक है, जिस सब्सटेंस की जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है, वो वहां पर टारगेट एरिया तक जाकर के अपना स्पेसिफिक काम करता है। तो ऑक्सीजन आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जैसे सांस लेने में, ब्रीदिंग में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ये भी जो आप खाना खाते हो डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो। हार्मोन्स, जो हार्मोन्स आप जानते हो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी बनते हैं। ठीक है ना। तो वो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह हो गए, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हो गए। ठीक है। तो और भी हैं बहुत से हार्मोन्स हैं, वो सब धीरे धीरे आपको बताता हुआ चलूंगा, फिलहाल अभी इतना ही रखो। एंजाइम्स के बारे में, जो बायो कैटलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को एकदम से बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये एंजाइम्स होते हैं। ठीक, प्रोटीन होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो खाना खाने के बाद जो भी हमारे अंदर वेस्ट बना, या जो भी रिएक्शन के बाद जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे अंदर होती है उसके बाद जो वेस्ट बना, ठीक है, वो चाहे आपका वेस्ट एक्सक्रीटा के फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक्सक्रीटा नहीं कह सकते, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, हाइप्यूरिक एसिड बनता है आफ्टर रिएक्शन बाय प्रोडक्ट के तौर पे, तो वेस्ट हो गया। वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि अगर हमारी बॉडी के अंदर रह गया तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। तो उसका भी क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। कहाँ तक जाएगा वो? जिस पर्टिकुलर ऑर्गन से वो एलिमिनेट हो जाए, जैसे कि यूरिन जो होता है इनकी फॉर्म में किडनी तक ये जाएगा और किडनी से वहां से फिल्टर आउट होकर के यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देख लो, दे हेल्प इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। तो अब जैसे कि ब्लड के कंपोनेंट्स तुम लोग ने कल पढ़े ही थे, मैंने तुम लोगों को सब बताया था। ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर बाकी तीनों सेल्स होते हैं, चाहे वो आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसीज हो या ब्लड प्लेटलेट्स हो। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन आ रहा है ब्लड में, वो प्रोटेक्शन आ रहा है वाइट ब्लड सेल्स की हेल्प से। और ये तुम लोग समझ लो, उसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। मेन फाइट से जो मतलब कॉम्बैट करेगा, जो फाइट करेगा, वो कौन करेगा बेटा? वो करेगा डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है कौन? ब्लड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर में भी हेल्प करता है कौन? ब्लड। ठीक है, सर्कुलेशन जैसे जैसे होता रहेगा हमारी बॉडी के अंदर भी होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा। ठीक है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सस्टेन रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम नॉर्मल मान के चलते हैं, जूम करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या भाई? ये सारे पॉइंट फंक्शंस हो गए किसके? ब्लड के। अब आ जाओ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने अभी बताएंगे, जब डिटेल में हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ आऊंगा तब और क्लियर होगा। फिलहाल तो इसको अभी एक नोट के तौर पर तुम लोग को लिखना है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो गया? सबसे पहला हार्ट आ गया। ठीक है, हार्ट कैसा होता है पहले 9th क्लास के टॉपिक में जाकर के तुम लोग देख सकते हो, टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो वहां पर तुमने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी। तो पहले यहाँ पर समझ लो, ये कैसा है बेटा? मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल्स से बना हुआ एक क्या है? अंग है, जो मेन हेल्प करता है किसमें? पंपिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, यानी कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में कौन हेल्प करेगा? वो करेगा पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट। ठीक, मस्कुलर ऑर्गन है।
दूसरा आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज अगर देखें तो मैं फिलहाल आर्टरीज का मैं बोलता हूँ। तो ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि वेसल्स आप जानते ही हो, यानी कि नली टाइप की, वाइकाएं जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ब्लड जो है वो क्या करता है, फ्लो होता है। तो ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। और ये एक्चुअल में जो आर्टरीज का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ठीक है ना। जैसे ध्यान से सुनो, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल चुका है, ठीक है ना, तो यानी कि आप प्योर ब्लड बोलोगे उसको, ब्राइट रेड होगा दिखने में, ठीक है। तो ये जो होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट से पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर एक बॉडी सेल्स और टिश्यूज तक क्या जाएगा बेटा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, ठीक है। और फिर वहां जाकर के एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और इस तरह से 1 ग्राम जो ग्लूकोज होगा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, आफ्टर ब्रेक डाउन, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ वीन्स के अंदर। तो आर्टरीज के बाद जो दूसरी जो ब्लड वेसल्स है वो कौन सी है, वो है वीन्स। और ये क्या करती है, इसका मेन काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाना, यानी कि सारे बॉडी से कलेक्ट होकर के, ठीक है। अब उसमें क्या आ गई, पहले तो ऑक्सीजन मिक्स था ब्लड के अंदर, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगा ब्लड के साथ, ठीक है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये वापस कहाँ आ जाएगी, हार्ट पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर हार्ट से लंग्स तक जाएगा, फिर वहां से मतलब वो पूरी बहुत बड़ी प्रक्रिया मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मेन जो हार्ट तक क्या आ रहा है, वो आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और फर्दर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये आपका इम्प्योर ब्लड है, डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैपिलरीज की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल ब्लड वेसल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स अकर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैपिलरीज होती है, बारीक बारीक सी नसें होती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी ब्लड फ्लो होता है, जैसे खास तौर से जितने की आपके डेलिकेट पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन वगैरह है, हार्ट के अंदर का हो गया, जो इंटरनल ज्यादा इंटरनल जो ऑर्गन मतलब जहां पर ब्लड जाएगा, तो वह किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा स्मॉल टिनी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के थ्रू, ये याद रखना बच्चों, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो आपको डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोप से ही देखी जाती हैं, जिसमें हार्ट ब्रेन के अंदर ये सारी कैपिलरीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत डेलिकेट पार्ट होता है और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई भी ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर अगर देखो तो जो भी इसके अंदर एक्सचेंज होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे ताकि पूरी तरह से भरण पोषण हो सके, पूरी तरह से पोषक तत्व मिल सके किसको, पर्टिकुलर ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होगा वो भी यहाँ इसमें देखने को मिलेगा, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो इसी कैपिलरीज के थ्रू उस प्रॉपर मतलब ये कह लो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के थ्रू बाहर निकल करके आएंगे, ताकि जो वेस्ट है वो फिल्टर आउट हो सके, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। ज्यादातर जो फिल्टर आउट होगा ब्लड के थ्रू वो सब होता है कहाँ जा करके, वो होता है कहाँ बेटा, किडनी की तरफ जाकर, ठीक ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस होता है, वो सब मैं बताऊंगा आगे चल करके, जब आप इसी में पढ़ोगे ग्लोमेरुलस के बारे में, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम जब स्टार्ट होगा तो उसके अंदर क्लियर करूंगा, अभी इसको यहीं तक ही समझ लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, नोट्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर नोट्स बनाते हो चलो, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।